तो देखे शेरवा बेहाला हो जंगल में आके, देखे शेरवा बेहाला हो जंगल में आके। जंगल में आके भाई जंगल में आके राज कुकुरा देखाला हो जंगल में आके। राज कुकुरा देखाला हो जंगल में आके। तो बात कभी आप लोगों ने इस तरह का सुना था? सुने हैं क्या? देखे शेरवा बेहाला हो जंगल में आके। शेर जंगल में बेहाल है क्यों? क्योंकि राज कुकुरा देखाला। जंगल में राज किसका चल रहा है? कुत्ता का। इसलिए बेचारा शेर क्या है? बेहाल है। कभी सुना था कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना था क्या? सुना ही नहीं था तो देखा कौन जब नहीं सुना तो। अब आपको आज सुना रहा हूं, सुन लो। और देखना है तो भी जगह बता दे रहा हूं, देखने वाला भी जगह बता दे रहा हूं। वह है मानव शरीर रूपी जंगल में अंदर यह जो आत्मा रूपी शेर है हमने जाकर के देखा। मतलब क्या हुआ? मानव शरीर रूपी जंगल में जाकर के हमने देखा। क्या देखा? कि आत्मा रूपी शेर अक्सर परेशान रहता है। क्यों? कि इस मानव शरीर रूपी जंगल में काम रूपी कुत्ता का ही राज चल रहा है। क्योंकि वो राजा बनकर के राज कर रहा है, काम रूपी कुत्ता। इसलिए तो मानव शरीर पाकर के सभी लोग केवल काम ही करते हैं या हरि का नाम भी लिया करते हैं। तो आप लोग तो कहेंगे कि नहीं हरि का नाम भी लेते हैं, क्योंकि सुबह शाम भजन करने वाले हैं जो सत्संग सुन रहे हैं। पर बेचारे जो नए आए हैं वे तो कहेंगे कि हम लोग तो केवल काम ही करते थे सुबह से लेकर के शाम तक। तो कुत्ता भी काम करता है पेट के लिए। कहाँ नहीं जाता है, किसके दर पे नहीं जाता है। कहीं ठोकर खाता है, मतलब दूर दूर आया जाता है, तो कहीं रोटी पाता है, कहीं दूर दूर आया जाता है और बेचारा घुमा करता है काम के लिए। और उसी तरह से इंसान भी सुबह से लेकर के शाम तक, देश से लेकर के विदेश तक यहाँ वहाँ घूमता है, काम करता है। किसके लिए? पेट के लिए कि आँख के लिए? पेट के लिए। गलत आप लोग बोल रहे हैं। आप लोग बताओ किसके लिए काम करते हैं? पेट के लिए कि आँख के लिए कि कान के लिए? पेट के लिए। ये कितने लोग झूठा हो गए? इधर बताओ आप लोग बताओ काम के लिए कि आँख के लिए? इधर वाले मौनी बाबा, उधर पीछे पेट के लिए। इसका मतलब सभी लोग सही है बोल रहे हैं, हम ही को समझ में नहीं आ रहा। हमने सोचा कि आंखों के लिए, कान के लिए काम किया जाता है। आज समझ में आया कि सभी लोग काम करते हैं किसके लिए? पेट के लिए। सोच लो तो जीव के लिए कब करोगे काम? पेट के लिए तो कर रहे हो, इधर उधर घूम करके। अरे आसन जमा करके कुछ जीव के लिए भी तो कर लिया करो। इसलिए यह काम रूपी कुत्ता का ही राज चल रहा है। तो देखे शेरवा बेहाला हो जंगल में आके। देखे शेरवा बेहाला हो जंगल में आके। अजब तमाशा देखे भाई जंगल में हम जाके। अजब तमाशा
रानी बनी है बिल्ली, इसमें मुसवा का संग पाके। रानी बनी है बिल्ली, इसमें मुसवा का संग पाके। देखे शेरनी घेराला हो जंगल में आके। शेरनी घेराला हो जंगल में आके। तो अगर इसका अर्थ न बताएं तो आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं? नहीं जान पाएंगे? अरे आप लोग को बड़ा घमंड रहता है, फारे बाल दिखाए। कैसे कबूतर और 2 के 2 2 दूनी 4 और 2 दहा में बहुत बड़ा ज्ञान आप लोगों के पास रहता है, बड़ा ज्ञान छांटते हो आप लोग। और मैं सुना भी दिया और इसके बाद भी एकाक बंद का अर्थ भी बतला दिया, और फिर भी आप अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। तो अजब तमाशा देखे भाई जंगल में हम आके, यानी मानव शरीर रूपी जंगल में आकर के हमने अजब गजब का तमाशा देखा। वो क्या? रानी बनी है बिल्ली, इसमें कौन बनी है? बिल्ली, यानी माया रूपी बिल्ली इस मानव शरीर रूपी जंगल में क्या बनी है? रानी बनी है। इतना ही नहीं, मुसवा का संग पाके, यानी मन रूपी मूस का संग पाकर के ये माया रूपी बिल्ली क्या बनी है? तो देखे शेरनी है घेराला हो जंगल में आके। शेरनी घेराला हो जंगल में आके। उधर आत्मा रूपी शेर बेहाल है, घायल है, और जीव रूपी शेरनी तो बिल्कुल दासी बनी है। इसका इसी कारण से समस्त कुसंग रूपी पशु उसको चारों तरफ से घेर रखे हैं। कुसंग क्या? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, कपट, अहंकार रूपी कुसंग समाज आपको घेर रखा है, और वह कमी सत्संग रूपी महफिल की तरफ से दूर होता है। यानी सत्संग रूपी महफिल में जब जाया करेंगे तब इसका निवारण होगा। सत्संग में नहीं जाएंगे तो कुसंग रूपी समाज, पशु समाज आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो घिरा रहेगा। इसलिए तमाशा और भी देखा बरसा जोर से पानी। एक तमाशा और भी देखा बरसा जोर से पानी। जय गुरु बंदे आग लगी तब सबकी भई परेशानी। जय गुरु बंदे आग लगी तब सबकी बड़ी परेशानी। ये बात बड़ा उल्टा पुल्टा है। तो पहला क्या है? एक तमाशा और भी देखा बरसा जोर से पानी। मतलब हमने देखा जिसके ऊपर संत सतगुरु रूपी मसीहा का दया जब मिल जाता है और उस दया से प्रेम रूपी पानी बरसने लगता है, और जैसे ही प्रेम रूपी पानी बरसता है तो प्रेम रूपी पानी बरसते ही आग लग जाती है, वह विरह रूपी आग लग जाती है। प्रेम को होते, प्रेम के आते विरह क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है, यानी आग लग जाती है। और जैसे ही विरह रूपी आग लगता है तो सभी कुसंग रूपी पशुओं के ऊपर आफत आ जाती है। इसलिए जय गुरु बंदे
आग लगी तब सबकी भई परेशानी। जय गुरु वंदे आग लगी तब सबकी भई परेशानी। वही सबकी भई परेशानी मतलब कुसंग को परेशानी बढ़ गई। तो रोटी जल से रहाला हो, किससे का? इसका मतलब बेचारा एक पति जो है मोबाइल में व्यस्त था, एकदम मोबाइल में व्यस्त था। उसकी बीवी खाना परोस दी, पानी रख दी, खाना परोस दी। अब वो मोबाइल में इतना व्यस्त है कि मोबाइल से घर बात कर रहा है और रोटी तोड़ करके बेचारा दाल की जगह पर इधर लगाया है और इधर दाल में बोल के खाना स्वाद नहीं मिला। तो अपने पत्नी को बड़ा तेज डांटा, कहा तुम बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक सहूर नहीं हुआ खाना बनाने की। एक भी इसमें नमक है, न कुछ मिर्च है, न मसाला है, कैसे बनाती हो? देख करके नहीं बनाती हो क्या? तब तक वो भी मोबाइल में मस्त थी, इसलिए कहा हो। तो बीबी देखी तो मियाँ जान भी तो वही बात कर रहे हैं, मोबाइल में देख देख करके रोटी बोल रहे हैं। तब वो भी डांट के कहते, ए सरसे के पापा, तमीज नहीं आया भाई, सहूर नहीं सीखा, कैसे खाना खाया जाता है? अरे देख करके तो कम से कम खाया करो। रोटी को तोड़ करके दाल में न बोर करके पानी में डुबो करके खा रहे हो तो कहां स्वाद मिलेगा? तो ऐसे ही यह जो रोटी है मतलब कर्म रूपी रोटी। कौन रोटी? कर्म रूपी रोटी प्रेम रूपी जल से ही सेका जाता है अर्थात पकाया जाता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपके पास प्यार होगा, मोह होगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा। इसलिए रोटी जल से राला हो, जंगल में आके रोटी जल से राला हो, जंगल में आके। इसलिए चेतन प्राणियों, भजन ही कर्म है, कर्म ही भजन है। तो वही बात है, चाहे कर्म करो या तो भजन करो। तो आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। बस आज इतना ही 10 मिनट पहले यानी 50 मिनट में हमने बंद कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ से तुरंत दिल्ली के लिए